शिव जी की जटाओं से ही क्यों निकलती है गंगा? गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में बहने वाली नदी अपने जल से अनगिनत लोगों को तृप्त करती है। अपने उद्गम स्थान से लेकर हिमालय की गोद में जाने तक इस नदी का अपना अलग ही इतिहास और कहानी है। इस नदी को आपने अक्सर भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए देखा होगा। मेरी ही तरह आपके मन में भी कई बार ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये नदी शिवजी की जटाओं में कैसे आई। आज भी ये नदी भगवान शिव की तस्वीरों और मूर्तियों में उनके सिर से नीचे की ओर बहती दिखाई पड़ती है। यदि हम पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी की बात करें तो ये त्रिदेव से जुड़ी नदी है। ये नदी हिंदू धर्म शास्त्रों में इतनी शुभ मानी जाती है कि इसके जल का इस्तेमाल सभी धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। आइए जाने इस बात के रहस्य से जुड़ी कुछ बातों के बारे में कि कैसे गंगा नदी शिव जी की जटाओं में स्थापित हुई। अगर हम भौगोलिक रचना की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम हिमालय में स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माता पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में विराजमान थी। उस समय भागीरथ की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं की माने तो गंगा नदी के तेज जल प्रवाह की वजह से उनका धरती पर सीधे ही आना संभव नहीं था, इसलिए भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके प्रवाह को कम करके धरती पर उतारे। उस समय शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में प्रवेश कराया और काफी समय तक वो वहीं विराजमान हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि भगवान शिव नदी को अपनी जटाओं में न समेटते तो वो अपने तीव्र प्रवाह की वजह से धरती को चीरकर पाताल लोक पहुंच जाती। भागीरथ गंगा को धरती पर क्यों लाए? प्राचीन काल में भागीरथ ऋषि ने 100 आत्माओं को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति निकाली, जिसमें स्वर्ग में रहने वाली गंगा को उनकी राख पर प्रवाहित करने से ही मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा उसके सामने प्रकट हुई और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी प्रार्थना पूरी करने के लिए धरती पर जाएंगी। चूंकि उस समय वो स्वर्ग से बहती थी तो उसका बल मूसलाधार था, जिसे पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी और केवल भगवान शिव ही उस प्रवाह को धीमा करने में सक्षम थे। शिव जी ने जटाओं में ही गंगा को क्यों कैद किया? ऐसी मान्यता है कि गंगा अपनी शक्तियों की वजह से अत्यंत घमंडी थी। इसी वजह से जब भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के प्रवाह को कम करने की प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने केशों की जटाएं खोली और उनमें गंगा समेटा, जिससे गंगा का घमंड चूर हो सके। जब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने क्षमा प्रार्थना की तो शिव जी ने उन्हें अपने सिर से बहने दिया।